हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त रॉन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड में। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 59 को। तो बिना कोई लफड़ा किए शुरू कर। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि वो हॉल ऑफ सोल का बंदा अपने गोस्ट हैंड से जियान की गर्दन को पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे आ जाती है हम सबकी दिलों की रानी और इस बैटल टू द हेवन की सबसे ब्यूटीफुल और हॉटेस्ट गर्ल क्वीन मेडुसा। और वो अपने एक हाथ से जियान को बचा के अपने पीछे ले आती है तो दूसरे हाथ से उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को पीछे फेंक देती है। इसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा क्वीन मेडुसा की तरफ गुस्से की नजर से देखते हर बोलता है, लड़की कौन है तू, मारना चाहती है, क्यों तू इस लड़के मेरे फाइट के बीच में आ रही है, जानता है मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मेरा नाम प्रोटेक्टर वू है और मैं हॉल ऑफ सोल से आया हूँ, उस हॉल ऑफ सोल से जिससे पूरा डाउगी कॉन्टिनेंट, और तू उस हॉल ऑफ सोल के साथ पंगे ले रही है, तेरी इतनी हिम्मत। ये सब सुनकर क्वीन मेडुसा गुस्से का पारा ऊपर चलने लगता है। तभी वो उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को बोलती है, ए चपर गंजू, मेरा नाम क्वीन मेडुसा है और मैं स्नेक ट्राइब की क्वीन हूँ, और एक बात मैं तुझे साफ साफ बता दूं, इस लड़के की जान सिर्फ मेरी है, मैं ही इसे सिर्फ मार सकता हूँ, मेरे अलावा कोई इसे छू भी नहीं सकता। यहाँ तक कि तू और तेरे हॉल ऑफ सोल के किसी बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे रहते इसे हाथ भी लगाए, और मैं तेरे हॉल ऑफ सोल से नहीं डरती, तेरे हॉल ऑफ सोल से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। क्वीन मेडुसा के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा अपनी मनी मन बोलता है कि मेरे लीडर्स ने मुझे बताया इस जामाती एम्पायर में क्वीन मेडुसा नाम का एक खतरनाक बवाल औरत रहती है, लगता है ये वही है। तभी वो क्वीन मेडुसा को बोलता है कि क्वीन मेडुसा, तुम मेरे हॉल ऑफ सोल से पंगे ले रही हो जो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, और मैं देखता हूँ कैसे तुम इस लड़के को आज मेरे हाथों से बचाती हो। मैं इस लड़के को आज जरूर पकड़ के हॉल ऑफ सोल ले जाऊंगा। मेडुसा और उस हॉल ऑफ सोल के बंदे की ये सब बातें सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग डर जाते हैं, मगर आइसेन पर सभी को समझाते कि वो हॉल ऑफ सोल का बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर क्वीन मेडुसा भी कम पावरफुल नहीं है, वो एक पावरफुल डाउजोंग है। अगर वो यहाँ पे आई है तो जियान को उसके हाथों से जरूर बचा लेगी। दूसरी तरफ यूनुन और नाला यानन को दिखाई जाती है जो अपने मनी मन सोचते हैं कि क्यों क्वीन मेडुसा फिर से जियान को बचाने के लिए आई है और उसकी मदद कर रही है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को जो अपने डार्क रेड चेनों से क्वीन मेडुसा और जियान के ऊपर हमला कर देती है। क्वीन मेडुसा भी नहीं रुकती, क्वीन मेडुसा तुरंत जियान के हाथों को पकड़ती है और उस चेनों से जियान को और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। थोड़ी देर के बाद जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है कि हम लोग भाग क्यों रहे, तुम उस बंदे से फाइट क्यों नहीं करती। तो क्वीन मेडुसा जियान को बोलती है कि वो बंदा मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं उससे अकेले हरा नहीं सकती, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें यहाँ से लेके भाग सकती हूँ। क्वीन मेडुसा के मुंह से ये सब बातें सुन के जियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अपने मनी मन सोचता है कि जितना भी पावरफुल और खतरनाक दुश्मन क्यों ना हो, क्वीन मेडुसा किस से नहीं डरी, वो कभी भी बैटल छोड़ के नहीं भागी, मगर आज इसे क्या हुआ। इसके बाद जियान की नजर मास्टर के ऊपर जाता है और जियान बोलता है मास्टर। तो क्वीन मेडुसा जियान से बोलते है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मास्टर की मदद करूं। तो जियान बोलता है, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं तुम्हें छोड़ के तुम्हारी मास्टर की मदद करने के लिए गई तो वो बंदा मौका पाते ही तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा और तुम्हें मार देगा, इससे तुम्हारी जान को खतरा है। मगर जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है, तुम मेरी जान की परवाह मत करो, तुम बस मेरे मास्टर की जान को बचाओ, तुम और मास्टर दोनों मिलकर अगर उस हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट करती हो तो तुम दोनों उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को जरूर हरा दोगी। जियान की बात सुन के क्वीन मेडुसा बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट करते हुए तुम्हारे मास्टर पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो गए, उनका पावर लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मेरे साथ मिलकर उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के साथ वो ज्यादा देर फाइट नहीं कर पाएंगे। फिर भी जियान क्वीन मेडुसा को बोलता है, जो भी हो तुम बस मेरे मास्टर की जान को बचाओ, अगर तुमने मेरे मास्टर की जान को आज बचा ली तो मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा कायरी। जियान की इतनी सॉफ्ट बात सुन के क्वीन मेडुसा शॉक रह जाती है और अपने मनी मन बोलती है कि ये लड़का कभी मुझसे इस तरह तो मदद नहीं मांगता, ये हमेशा ही मेरे साथ कोई डील करता है, अगर इसे मेरी कोई मदद चाहिए होती है तो। क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि ठीक, मगर तुम इस फाइट से दूर रहो, और अपने हाथों से एक सक्सेस पोज बनाती है और जियान को पीछे फेंक देती है, जहाँ पे आइसेन पे जियान को पीछे से पकड़ लेते हैं और नीचे ले आते हैं। इसके बाद क्वीन मेडुसा मास्टर के साथ मिलकर उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के साथ फाइट करने लगती है। फाइट में क्वीन मेडुसा अपने तुर्की की पावर को इस्तेमाल करके एक रेड हंटर बना लेती है और पीछे से उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के ऊपर अटैक पे अटैक करने लगे। ये देख के मास्टर भी नहीं रुकते, मास्टर भी अपने बोन जलिंग को एक्टिवेट करते हैं और दूसरी तरफ से उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के ऊपर अटैक पे अटैक करने लगते हैं। थोड़ी देर आसमान में घमासान फाइट चलता है जो देख नीचे खड़े हुए सभी लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। दूसरी तरफ उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को दिखाया जाता है जो इतना पावरफुल था कि उन अटैकों को डॉज करके कैसे भी करके अपने आप को बचा लेते, और क्वीन मेडुसा और मास्टर यालाओ की तरफ देख के बोलता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो, लगता है मैंने तुम दोनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया, मगर तुम दोनों ने मिलकर मुझे फोर्स कर दिया कि मैं उस अटैक को करूं जो मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि एक डाउजोंग लेवल के सोल मिलना बहुत ही मुश्किल है। के बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा फोर्स को यूजन के सोल को अपने एक हाथ से बाहर निकाल लेता है और अपने डार्क डेथ दिल का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक फॉर्मेशन का बैरियर बना लेता है। इस फॉर्मेशन के अंदर आसमान में लाखों व्हाइट एंड रेड कलर के सोल बॉल दिखने लगते हैं, इसे देख के लगता है कि ये सब सोल बॉडीज है। फिर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा फोर्सफुली यूजन के सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसे नीचे खड़े हुए सभी लोग देखते हैं कि यूजन का सोल आसमान में बहुत बड़ा हो जाता है। ये देख मास्टर सभी से बोलते हैं कि पीछे हटो, क्योंकि ये यूजन के सोल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और यूजन अगर एक डाउजोंग है उसके सोल के डिस्ट्रक्शन से जो पावर निकलेगी उससे हम सब लोग मर सकते हैं। मास्टर की ये बात सुन के सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और मास्टर वो हॉल ऑफ सोल के बंदे को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मगर तब तक वो हॉल ऑफ सोल का बंदा उस यूजन के सोल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैल जाता है। ब्लैक ऑरे को चारों तरफ फैलता देख सभी को मन में फिर से डर बैठ जाता है। सभी लोग इस ब्लैक ऑरे के अंदर अपने अपने डाउगी के पावर को देख सकते हैं। सभी से बोलते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। जियान तुरंत अपने क्लेस को एक्टिवेट करता है, अपने आंखों में ले आता है और उस ब्लैक मिस्ट के अंदर देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि उस हॉल ऑफ सोल के बंदे की अटैक से क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है, उसके मुंह से खून आने लगता है और मास्टर की हालत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। के बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा फिर से पीछे से मास्टर के ऊपर हमला करता है और बोलता है, यार चैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारे
तुम्हारे सोल को पकड़ के हॉल ऑफ सोल जरूर ले जाऊंगा। उसके इतना बोलते ही फिर से उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के साथ मास्टर येलो का फाइट शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान मास्टर येलो थोड़ी देर के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही जियान के सामने प्रकट होते और जियान को बोलते कि बच्चे मेरे पास समय कम है, ये बोन चिलिंग फ्लेम का सोर्स पावर, इसे तुम अपने पास रख लो, इससे तुम फ्यूचर में मुझे ढूंढ भी पाओगे और फ्यूचर में मुझे तुम बचा भी पाओगे। हालांकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल अभी हो नहीं कि इसे इस्तेमाल कर सको, मगर अगर तुम फ्यूचर में पावरफुल होगे तो इसे इस्तेमाल कर पाओगे। साथ साथ मेरा रिंग भी आज से तुम्हारा, अगर तुम फ्यूचर में मेरे दोस्त मिस्टर फैंग से मिलो तो उसे ये दिखा देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और एक बात, अब तुम्हें मास्टर की कोई जरूरत नहीं, अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अपना सफर खुद ही तय कर सकते। मास्टर का बोलना खत्म ही होता तभी मास्टर और जियान का स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वो हॉल ऑफ सोल का बंदा अपने डार्क रेड चेन से मास्टर येलो के ऊपर हमला कर देता है और देखते ही देखते वो डार्क रेड चेन मास्टर येलो के सीने के आर पार निकल जाते हैं और वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मास्टर येलो को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिरकार येलो चैन मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। उन डार्क रेड चेनों को मास्टर येलो के सीने के आर पार होता देख और फोर्सफुली उस हॉल ऑफ सोल के बंदे को मास्टर को ले जाते देख जियान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और वहीं पे खड़ा रह जाता है। जियान को पीछे से सभी लोग पुकारने लगते हैं मगर जियान किसी की भी आवाज नहीं सुन पाता। जियान की ऐसी हालत देख के मास्टर येलो जाते जाते जियान को बोलते हैं कि बच्चे, आज अगर पूरा डॉगी कॉन्टिनेंट हॉल ऑफ सोल के नाम से कांपता है तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा हॉल ऑफ सोल जियान के नाम से कांपा करेगा। आज अगर डॉगी कॉन्टिनेंट के सभी लोगों के अंदर हॉल ऑफ सोल का डर है तो एक दिन जियान के नाम का विश्वास भी होगा। एक दिन पूरे सेंट्रल रीजन के साथ पूरे डॉगी कॉन्टिनेंट में जियान के नाम का डंका जरूर बजेगा और तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं। अगर फ्यूचर में हमारा किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। मेरे फर्स्ट डिसाइपल के धोखा देने के बाद जब मैंने देखा कि तुम अपने फादर की जान को बचाने के लिए अपने जान की भी परवाह करते हुए दुश्मनों के सामने आ गए थे और अपने फादर की जान को बचाए थे, तभी मैंने डिसाइड कर दिया था कि तुम्हें अपना डिसाइपल ज़रूर बनाऊंगा। और बच्चे, मैं तुम्हारे जैसा डिसाइपल पाके बहुत खुश। मुझे अब जाना होगा। गुड बाय लिटिल फ्रेंड, गुड बाय। इसके बाद वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मास्टर येलो के सोल को एक बोतल में कैद कर लेता है और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख सैन एम्पर सामने आके एक डिफेंसिव बैरियर बना लेता है जियान को बचाने के लिए, मगर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा तुरंत ही उस बैरियर को तोड़ देता है और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख जिया भी नहीं रुकती, जिया भी उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, मगर वो हॉल ऑफ सोल का बंदा जिया को भी पीछे फेंक देता है। ये देख जियान भी नहीं रुकता, जियान भी उस हॉल ऑफ सोल के बंदे के ऊपर हमला करने लगता है। वो हॉल ऑफ सोल का बंदा देखता है कि उसका पावर कम होने लगता है तो वो जियान को पकड़ने के लिए अपने डार्क रेड चेन से हमला कर देता है, मगर तुरंत ही वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और जियान को बचा लेती है। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि वो हॉल ऑफ सोल का बंदा एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है और मास्टर येलो की सोल को लेकर उसके अंदर जाने लगता है। जियान तुरंत ही मास्टर को बचाने के लिए फिर से जाने लगता है, मगर क्वीन मेडुसा अपने सक्शन फोर्स से जियान को वही रोक लेती है और जियान देखता है कि उस ब्लैक होल के अंदर से वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मास्टर को लेके चला जाता है और जाते जाते जियान को बोलता है, अगर तू मेरे मास्टर को बचाना चाहता है तो तुझे हॉल ऑफ सोल आना होगा और उस हॉल ऑफ सोल में मैं तेरा इंतजार करूंगा। इसके बाद जियान क्वीन मेडुसा के सीने के ऊपर सर रख के रोने लगता है। ये देख क्वीन मेडुसा भी दुखी होकर जियान के कंधे के ऊपर हाथ रख के जियान को समझाती है कि आज तुम्हारे टीचर ने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द पावरफुल बनना ही होगा जिससे कि तुम अपने टीचर को बचा सको। इसके बाद जियान की नज़र मिस्टिक क्लाउड सेक की तरफ पड़ता है और वो मिस्टिक क्लाउड सेक के वॉरियर की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख नाला यंडन यूनून से बोलती है कि टीचर ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है, तो यूनून बोलती है कि आज हमारे कारण ही उसने सब कुछ खो दिया है, शायद वो हमें माफ़ नहीं करेगा। इसके बाद यूनून जियान से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो जियान भी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे कारण, आज तुम्हारे सेक्ट के कारण पहले मेरे फादर, फिर मेरे शाओ क्लैन के मेंबर, फिर मेरे भाई और आज मेरे टीचर सभी मुझसे छिन गए हैं। उस हॉल ऑफ सोल के बंदे ने आज मेरे ही सामने मेरे टीचर को पकड़ के ले गए और तुम मुझसे पूछती हो कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम लोगों का खून चाहिए, तुम लोगों को मार के मैं अपना बदला पूरा करूंगा। आइस एम्पर पीछे से जियान को बोलते हैं कि तुम अभी बहुत जख्मी हो, हम इन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जियान बोलता है नहीं, मैं इन सबको अपने हाथों से ही मारूंगा। ये देख नाला यंडन भी अपने टीचर को बोलते हैं टीचर आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं, मैं इससे फाइट करता हूँ। तो जियान भी नहीं रुकता, जियान भी एक पिल खाता है और फोर्सफुली अपने पावर को बढ़ा के नाला यंडन के ऊपर अटैक कर देता है और थोड़ी अटैक में नाला यंडन को हरा के उसके किलर को अपने हाथों से पकड़ के उसे मारने वाला होता है। तभी यूनून पीछे से जियान को बोलते कि जियान रुक जाओ, नालान को मत मारो, मारना है तो सिर्फ मुझे मारो। तो जियान बोलता है उससे क्या होगा, क्या तुम्हें मारने से मेरे फादर, मेरे भाई और मेरे शाओ क्लैन के मेंबर और मेरे टीचर वापस आ जाएंगे। तो सभी लोग चुप हो जाते। वहाँ पे प्रिंसेस याओई थोड़ी देर में आ जाती है और सैंड को देख के बोलती है कि ग्रैंडफादर, हमने चारों तरफ से मिस्टिक क्लाउड सेक को घेर लिया है, आप अगर ऑर्डर दे तो हम मिस्टिक क्लाउड सेक के सभी वॉरियर को मार डालेंगे। सैंड एम्पर बोलता है कि अब जो बोलना है वो जियान बोलेगा।
आइस एम्पर भी जियान के पास आते हैं और बोलते हैं कि जियान, इन लोगों ने भी आज बहुत कुछ खो दिया है, तुम अब रुक जाओ, इन सबको माफ़ कर दो। जियान भी थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि 1 महीने हैं तुम सब लोगों के पास, इस जामाती एम्पर से पूरी तरह दफा हो जाओ। अगर 1 महीने के बाद तुम्हारा एक भी मेंबर मुझे यहाँ पे दिखा तो मैं तुम्हारे इस पूरे सिख को तबाह कर दूँ। और यहीं पे पूरा सीन ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।